देश के दुश्मनों से लोहा लेने वाले शहीद राम सजीवन जायसवाल की शहादत पर हुआ कार्यक्रम। मऊगंज जिले के ढेरा में शहीद दिवस के अवसर पर देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मऊगंज जिले के शहीद राम सजीवन जायसवाल की शहादत में बृहद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक देवतालाब गिरीश गौतम रहे। इसके साथ ही पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। ज्ञात हो कि शहीद राम सजीवन जायसवाल के नाम से सीएम राइज विद्यालय का निर्माण हो रहा है। उनकी प्रतिमा का भी विद्यालय शुरू होने के साथ ही अनावरण किया जाएगा। मुख्य अतिथि गिरीश गौतम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश की रक्षा करने वाले शहीदों के त्याग और बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। पहले देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से देश के वीर जवानों ने लड़ाई लड़ी। अब भारत देश की रक्षा के लिए देश के दुश्मनों से हमारे सेना के जवान लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। उनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के सैनिकों ने अपना बलिदान देकर भारत माँ को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम को सार्जेंट रमेश पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री कैप्टन बीजी शर्मा, कैप्टन केसरी प्रसाद मिश्रा, कैप्टन सत्येंद्र सिंह, सूबेदार इंद्र बहादुर सिंह, सूबेदार वाल्मीकि जायसवाल, नायब सूबेदार सुखवंत मिश्रा, कैप्टन विनोद पांडे ने भी संबोधित किया। आपकी ग्राम पंचायत जी, आज हमारे ढेरांचल के में सबसे बड़ी शहादत देने वाले हमारे शहीद राम सजीवन जायसवाल की हम लोग शहादत दिवस आज मना रहे हैं। आज पूरे देश में भी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस हमारे यहाँ मनाई गई है। और हमारे बीच में हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सीमा की रक्षा करते हुए अपने न जाने कितनी रातों बिताई होंगी, मैं उनको आज अपने बीच में अपने गांव में पा करके हम लोग कृतज्ञ हुए हैं। और हमारी जो सीएम राइजिंग है स्कूल शहीद के नाम से हुई है। आज पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। इसका सीधा सीधा हमारे माननीय जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी को जाता है। और ये ढेरांचल में सबसे बड़ा, जब ये हमारी 100 करोड़ की बन के निकलेगी और यहाँ माननीय जी द्वारा हमारे वीर नारी के घर में उनकी मूर्ति बन करके आ गई है जयपुर से, और वो जैसे ही हमारा बनेगा उसमें फ्रंट में लगा जाएगा। इसका उन्होंने अनावरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लाएंगे, ऐसा आज उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों के बीच में। और इस ढेरांचल के जो भी विकास हो सकेगा और शहीद के परिवार को, शहीद के लिए जो भी व्यवस्था हो सकेगी, हम सब लोग करने के लिए जनप्रतिनिधि तैयार हैं। आज ढेरा में आए हैं, क्या करेंगे? आज हमारे इसी ऊंची गांव माटी का लाल लैंस नायक राम सजीवन जायसवाल 23 मार्च 1996 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी माँ भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे वीर सपूत के शहादत बलिदान दिवस पर, उसी के नाम पर इस शहीद लैंस नायक राम सजीवन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो आज सीएम राइज हो गई है, उसी विद्यालय के प्रांगण में और बलिदान दिवस उनका मनाया जा रहा है। उसी के शुभ अवसर पर हम सब लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के एवं हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक माननीय श्री गिरीश गौतम जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, वरिष्ठ समाज सेवी हमारे योगेश शुक्ला जी और एडवोकेट संतोष मिश्रा जी के अथक प्रयास से जो ये कार्यक्रम 2001 से जिसका कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम को आज इतना बड़ा बृहद हो गया। पहले उनके स्मारक के पास हम लोग कार्यक्रम करते थे, आज इस विद्यालय तक हुआ और आने वाले भविष्य में हमेशा इसी विद्यालय के प्रांगण में ये बलिदान दिवस, शहीद दिवस हुआ। एक गर्व की बात ये भी है कि हमारा पूरा देश आज शहीद दिवस ही मना रहा है। हमारे जो देश की स्वतंत्रता में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनका भी आज बलिदान दिवस है। उसी के उसके तारतम्य में 23 मार्च को ही हमारा इस माटी का लाल भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
उसी के साथ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गिरीश गौतम हाँ, गिरीश गौतम, मूर्ति अनावरण की हाँ बात करते हैं। उन्होंने भी, और उन्होंने के ही प्रयास से, अथक प्रयास से उनका तोरण द्वार इसी अपने पथरहा में पंचायत के, वो जो उनके गांव के लिए एक लिंक रोड जाती है, उस रोड में बनाया हुआ है। और इस विद्यालय का भी नामकरण का उनका भी मेन वो योगदान रहा। और आने वाले भी विषय में मूर्ति के लिए उन्होंने ही धन की व्यवस्था किया, आर्थिक सहायता किया जब विधानसभा अध्यक्ष थे। और मूर्ति बनकर के जयपुर से आ चुकी है, जो वीर नारी के घर पर ही रखी हुई है। आने वाले भविष्य में जैसे ही ये अपना सीएम राइज का परिसर बन करके तैयार हो जाएगा और स्वच्छ और अच्छा परिसर बनने के बाद उस स्थान को निश्चित करके उन्होंने वादा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उस मूर्ति अनावरण के समय हम आमंत्रित करेंगे और एक बहुत बृहद सा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और उस वीर नारी और उस परिवार के हमेशा उसके हर तरह की मदद के लिए तत्पर रहने के लिए वादा किया है। इस देश में आक्रांताओं को खदेड़ने का या उनसे आज़ादी के लिए देश को आज़ाद भारत माता को जेड़ियों से जकड़ से बाहर करने के लिए जिन लोगों ने फांसी का सजा देते हुए अपना बलिदान दिया, उनके नाम से हमने शहीद दिवस मनाना शुरू किया। खासतौर भगत सिंह, राजगुरु की आज़ादी की रक्षा और देश की सीमा की रक्षा के लिए भी बलिदान हो रहे हैं, जिसमें हमारे राम सजीवन जी हैं। उनकी भी शहादत सामान्य तौर पर नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है जो बैठे हुए हैं ना, इन्हीं के कंधों पर थी। और यहाँ ये बैठे हैं, ये ईश्वर की कृपा है, सब कुछ है। पर ये बहादुर में रहे होंगे तब ऐसा थोड़ी लगता होगा इनको कि हम लौट के जाएंगे। इनको तो एक मन के भीतर रहता है कि हमारे देश के भीतर यदि कोई विदेशी घुसने का प्रयास करेगा तो हम बिना उसको सबक सिखाए मानेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे देश पर घुसने का प्रयास करे, मारते उसको भी है और मारते देश के भीतर भी है। तो देश के भीतर मारते तो हत्या कहलाती है, और जो देश के खिलाफ काम करता है उसको मारने में वध कहलाता है। और कृष्ण ने अपने महाभारत में कहा कि वध जो है जायज है, हत्या जायज नहीं है। हम वध के लिए बॉर्डर में रखते हैं। हमको उनकी याद में हर साल, यदि हम उनको याद नहीं करेंगे, उनके कुर्बानियों को याद नहीं करेंगे, उनको तमाम कृत्यों को याद नहीं करेंगे, उनकी प्रेरणा नहीं लेंगे, तो शायद भी बॉर्डर में जाने वालों की संख्या घट जाएगी। ऐसा लगेगा कि फायदा क्या होता वहां आने के बाद। और इसी देश में हमारे पूर्व सैनिक बैठे, सबने हमने देखा है, हम सब ने देखा है। अब तो नहीं दिखाई पड़ता, हम लोगों के जमाने में दिखाई पड़ता था। हमारा सैनिक शहीद होता था तो पेटी में उसके कपड़े आते थे 2-3 महीने बाद, बड़े मुश्किल से। जरूरी नहीं कि उसकी अस्थि पंजर आ गया, कपड़े भेज दिए जाते थे कि चले पूरा देश सम्मान के साथ खड़ा हो। इसका व्यवस्था करने का श्रेय किसी को है तो अटल बिहारी वाजपेयी।